to you. विश तो कर दो यार. हैप्पी बर्थडे. There you go. Okay. So अब आते हैं सबसे important मुद्दे पर. To dream. I know टीवी पे बहुत सारे लोग, फिल्म में बहुत सारे लोग, दे ड्रीम के हम क्या लेगेसी छोड़ के जाएंगे. विकिपीडिया पे एक लेगेसी होती है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया. बट जब आप दोनों, एंड आई ऑलवेज थिंक दैट पार्टनर्स इन लव आर द बेस्ट पार्टनर्स इन क्राइम. ये जो ड्रीम है ऑफ ड्रीम यात्रा ड्रामा, ये कहाँ से आया सरगुन? ये एक्चुअली हेलो गाइस, सॉरी एकदम से स्टार्ट करा. आई एम वेरी नर्वस टुडे. वैसे मैं बहुत बोलती हूँ बट आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट nervous I have been in my life, but genuinely I think this year around last year मैं उठी एक दिन and I'm like यार अपने लिए कब कुछ करेंगे, like when are we going to say the stories जो हम कहना चाहते हैं. और मैं बहुत देखती हूँ ड्रामे जिसे हम कहते हैं, you know, I watch Korean dramas, Turkish dramas, Pakistani dramas, telenovelas, I watch everything. I'm a huge fan and I'm like यार हम लोग नहीं कर रहे. हमसे सब लोग पूछते हैं कि यार ये सब हो रहा है, हमारे यहाँ पे कब होगा, इंडिया में हम कब करेंगे, हमारे यहाँ पे ऐसे ड्रामे क्यों नहीं आते. आई एम लाइक खुद कुछ करते हैं. एंड इट जेन्युइनली स्टार्टेड ऑफ एज अ वेरी वेरी स्मॉल ड्रीम. मतलब मैं आसपास जाके सबसे बोली थी आपको लिखना आता है क्या, आप कोई छोटी कहानी लिख सकते हैं, दैट वी कैन शूट एंड ऑल ऑफ दैट. टू रियलाइज दैट ऐसे तो ये नहीं बनेगा. एंड अबाउट 3 months लेटर, तब तक डाई डाउन हो गई बात. 3 months लेटर वन डे आई वाज इन द जिम एंड आई कॉल्ड रवि एंड आई सेड बस बहुत हो गया रवि, ये करना ही करना है. इज लाइक तो फिर करो ना, किस चीज़ का वेट करो, करो. एंड देन आई एम लाइक ओके आई नीड अ टीम so that we can actually build it. And the first person we called was Bharti and she came on board and you know, we put the shows together from March to now December. Within some 9 months हमारे shows ready हैं and they are out here to come and I can't believe it. Thank you Sargun, thank you brother man. ये जो कॉल की बात की है ना, sometimes हम खुद नहीं जानते अंदर से कि कैन आई डू दिस, विल आई बी एबल टू डू दिस. और एज यू ग्रो ओल्डर डर जो है वो सबसे ज्यादा पकड़ लेता है हमें. हम छलांग मारने को तैयार नहीं होते. यू हैव डिसाइडेड टू बिकम अ पायनियर इन समथिंग. ऑनेस्टली पड़ोसी मुल्क करता है ना ये तो, कि हम उनके शोज जो हैं वो देख रहे हैं यूट्यूब पे. टू क्रिएट समथिंग जस्ट फॉर यूट्यूब, द वन ऐप विच आई थिंक सबसे ज्यादा कंज्यूम होता है. बाकी सारे ऐप्स एक तरफ, यूट्यूब एक तरफ. What convinced you कि यार this is the right way, और सरगुन का आइडिया अब सर आंखों पर? I think Sargun always comes up with these billion-dollar ideas, and whether it is the intention to start a music label last year, that was Sargun's idea, to go down the production route and open Dreamyata Production, Dreamyata Entertainment Private Limited, that was Sargun's idea. Odaria was written by her. So I don't know about anything else here. I just know that if Sargun has thought about it, I just need to walk the path. And I believe in her with every cell of my being. And as long as we have each other by the hand, I think we can do it. सरगुन, ये जो हमने इतने सारे ऐप्स की बात की, अब हम फिल्में भी देख रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं. आई थिंक वो दिन दूर नहीं है जब फिल्म जो है यहाँ थिएटर में भी लगेगी और उसी टाइम पे शायद OTT पे भी आ जाए. इट्स नॉट फार. लेकिन यूट्यूब एक इट्स अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ बीस्ट, क्योंकि लोग उस पे जा रहे हैं. एवरीबडी इज ट्राइंग टू क्रिएट स्टफ, छोटे छोटे वीडियोस बना रहे हैं. आपने डिसाइड कर लिया कि आप पूरे के पूरे शोज बनाने वाली हैं. सो वो विजन जो है, हाउ डिड यू एग्जीक्यूट दैट? एक्चुअली अभी भी ना हमें बहुत लोगों का कॉल आता है कि व्हाट्स योर बिजनेस मॉडल, एंड आई एम लाइक आवर बिजनेस मॉडल इज रब भरोसे. वी हैव नो अदर बिजनेस मॉडल. हमें नहीं पता कि जो हम लगा रहे हैं वो कैसे आएगा. यू नो, देयर इज़ अ लॉट ऑफ थॉट व्हेन यू ओपन अ बिजनेस. आप सोचते हैं कि रिटर्न क्या होगा, पैसे वापस कैसे आएंगे. लोग भी हमसे पूछते हैं बट हमें नहीं पता. हमें सिर्फ इतना पता था, एंड आई जेन्युइनली हैंड ऑन माई हार्ट, हमें अभी तक नहीं पता कि ये कैसे चलेगा या इससे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा. हमें नहीं पता. हमें सिर्फ इतना पता है कि ये कहानियाँ हमने कहनी थी और हमने सोचा कि इनको बेस्ट तरीके से कैसे कहें, जहाँ पर हर बंदा जो अपने घर में बैठा, एवरीबडी इज ऑन देयर फोन्स राइट नाउ, एवरीबडी हियर इज ऑन देयर फोन राइट नाउ क्लिकिंग, एवरीबडी इज ऑन यूट्यूब एट ऑल पॉइंट्स ऑफ टाइम, कि वो बस हमें एक बारी देखें, वो बस एक बारी ये कंज्यूम करें कि हमारा सुर क्या है, हम क्या बनाना चाहते हैं, हम क्या दिखाना चाहते हैं. दैट वाज द ओनली आइडिया. और अभी भी हम उसी पे स्टिक कर रहे हैं. हमें नहीं पता है कितना अच्छा कितना बुरा करेगा. हमें ये पता है कि जो हम लेकर आ रहे हैं वो बहुत अच्छा है.
जब तक करोगे That's नहीं तो उसका कब तक आपको पता लगेगा ना, right? What is the result? Friends have become family clearly. I see them, they're all sitting there, and I'm going to call them one by one. But just one last thing, man. जब से मैं आया हूँ, जिन लोगों से मेरी बात हुई है, in the lead up to this moment, they've spoken about this one word. And Ravi, there's a common friend that we have, and I told you about him, Arjun. He's always told me that's your favorite word. तो please अब सबको बताएं, what is the power of manifestation? The power of manifestation. I think if you surrender to your deity, अगर आप अपने आराध्य को जो है तहे दिल से मानते हैं और आप अगर उनके शरणागत हो जाते हैं तो फिर सब कुछ फिर आपके आराध्य करते हैं, महादेव करते हैं. That for me is manifestation. That you can't do anything if you're not connected to the source. If you can't do anything if you're not connected to your deities. And that I feel once you're connected, you can do anything. If you're not connected, you can't even breathe. So that's my definition of manifestation. I don't know if it makes sense to anybody here. Listen, Sargun, Ravi, you're clearly revolutionizing the way we consume content. We are here for something very, very special. अब दो हैं, दोनों में से किस कास्ट को पहले मैं बुलाऊं? Sargun, why don't you tell us, and then we show the world what the show is all about. Do you want to play the trailers first and then get the cast together here? All right, तो दोनों I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the clearly it's a very, very happy family. So I will just put the first question out. Whoever wants to answer this, is it just easy when you have a couple like this जिनके साथ आपने इतना वक्त बिताया है, that they come up with a phone call and say, we've got this idea, will you do it? And your answer is yes or yes. They make it easy. Let me just tell you that. No idea is easy, but when your storyteller is so passionate, so honest, they just make it easy for everybody joining in their team and putting up products like this. Right, Isha, this question is for you. Not for any other reason, but for the fact that you're dramatic here and you're dramatic on the screen as well. Just tell us, जब वो call आता है, सरगुन और रवि का, what is that conversation like? क्या बातचीत होती है? बातचीत तो क्या ही होनी है, मतलब अब थोड़ा ना पहले बहुत एकदम प्रोफेशनल होता, अब थोड़ा कैजुअल लगा, हेलो बेटा क्या कर रही है तू, लाइक हाँ ओके बेटी को आप बताओ. सो दे लाइक ओके. सो एक शो कर रहे हैं यूट्यूब पे, लवली लोरा नाम है. मैंने कहा ओके क्या कर रहे हैं, तो माँ और बेटी रहेगी, उनको एक ही लड़के से प्यार हो जाएगा. ओके तो आगे क्या, नहीं वो आगे हम बता देंगे, तू आ जा से. मैंने कहा ओके डन, आई विल कम, मैं आपके हवाले, आपको जो भी करना है अब इस स्टोरी को जैसे भी ले जाना है. एंड आई एम श्योर ऑफ कोर्स वो जो भी करते हैं कुछ भी गलत नहीं होता है. इट इज़ हिट एज यूजुअल. सो या आई एम वेरी ग्रेटफुल टू बी इन ड्रीमियाता अगेन फ्रॉम वेयर आई स्टार्टेड. वाओ, माँ बेटी को एक ही बंदे से प्यार हो जाता है. दैट्स द स्टोरी. तुम वो बंदे हो जिससे प्यार हो जाता है. राइट, या यू आर द लकी वन. व्हाट वाज योर लाइक पहला थॉट क्या होता है यार किसी लड़के के लिए एज एन एक्टर व्हेन ही इज ऑफर्ड अ रोल कि माँ बेटी दोनों से प्यार हो जाता है? I mean, I think the moment I heard it, I was like, I want to do it because obviously you haven't heard of it. तो आपको उसी मोमेंट पे लगा कि भाई ये तो करना ही पड़ेगा because it's never been done. And I really enjoyed the idea, and when I went through the script, it was beautiful, very well written, और बहुत ही यूथफुल है. आज के समय की कहानी है, हम लोगों ने अभी के समय को कैप्चर करने की कोशिश की है. सो it was a beautiful experience, and we are still enjoying making it. Gohar, you've Thanks to seen Ravi it. himself, of course. Yes. Wouldn't have been possible without you guys.
Gaurav, you've seen all those worlds. कैमरा के सामने जो भी दुनिया है आपने देखी है. The digital space, you're clearly owning it. The film space, the television space. I think COVID वो टाइम था when OTT had this big explosion कि हमने बोला कि अब यार 350 रुपए और 6 घंटे फिल्म देखने के लिए शायद खर्च नहीं हो पाएंगे. We'll choose the right film. YouTube was still untapped. You had all these creators जो अपने short videos बना रहे थे. So when someone offers you, even if you are friends, क्योंकि end of the day आपने काम करना है, आपके fans आपको देखेंगे. You're on a YouTube show. वो पहले thoughts क्या थे कि अब मैं YouTube पे show करने वाली हूँ. सो मेरा ना काम करने का तरीका सिर्फ ये है, बहुत क्लैरिटी के साथ, कि मुझे अच्छा काम करना है. और जब मुझे सरगुन का कॉल आया डायरेक्टली, मैं स्विट्ज़रलैंड में थी, मुझे अभी भी याद है वो लाउंज जहाँ पर मैं बैठी थी और मैं जिहान को खाना खिला रही थी, एंड आई वाज कम्प्लीटली पैनिकिंग. एंड मुझे सरगुन का कॉल आया एंड कहते हैं कि ये एक कहानी है जो हम कर रहे हैं और इट्स फॉर यूट्यूब, हमारे अपने चैनल के लिए हम कर रहे हैं. एंड क्रक्स में बताऊं तो ये है, मैं आपको एक एपिसोड भेज रही हूँ जो पहला हमने लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ लोगे अच्छा लगे तो बताना. मैंने कहा ठीक है. शी इज़ लाइक, मैंने जब ये लिखा या जब मैंने इसके बारे में सोचा तो लोला के लिए मुझे सबसे पहला नाम तुम्हारा ही था. तो प्लीज़ रीड इट एंड देन यू सी. एंड आई वाज लाइक या पक्का जस्ट गिव मी सम टाइम, आई एम जस्ट इन लाउंज एंड इन द मिडल ऑफ अ फ्लाइट एंड एवरीथिंग, आई विल कॉल यू बैक. 2 दिन चले गए बिकॉज आई वॉज ऑन अ हॉलीडे एंड मैंने नहीं पढ़ा वो जेन्युइनली, एंड आई वॉज जस्ट लाइक टाइड अप विथ थिंग्स एंड आई फेल्ट सो रिडिकुलस. एंड आई कॉल्ड अप सरगुन एंड आई सेड मॉमी ब्रेन्स, आई हैव फॉरगॉटन, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, आई एम गोइंग टू रीड इट नाउ. मैंने जैसे ही पहला एपिसोड का पहला ड्राफ्ट पढ़ा, आई कॉल्ड हर बैक एंड आई सेड व्हाट, आई एम ऑन. बिकॉज मैंने ये नहीं सोचा कि YouTube पे है तो क्या व्यूअरशिप तो पता ही है कि YouTube की फैंटास्टिक होती है, बट कंपैरेटिवली ओके, इट्स नॉट द 70 mm or whatever that I'm used to or showing my talent on. But genuinely for me, in my entire career now, mashallah, 22 years of being a part of this wonderful industry, I have never ever thought of where, what, why. It's always been, will the audience remember me? And trust me, I keep telling these two, thank you for giving me Lola. Thank you for thinking of me for Lola, because Lola will be remembered by every audience member who watches the show. So please do watch the show, because it is out of all my characters, I've been a part of amazing projects. But Lola, I can say, will stay with me for the rest of my life, and I want Zihan to grow up and watch lovely Lola. So that's how special it was, and that's how, because of the role, I said yes. And of course, these two are wonderful human beings. Of course, I had not worked with them professionally before. I knew them, as individuals, artists, and what they've been doing as stars. But as producers, they're just mind-blowing. They're lovely people, and I'm just so happy that I'm a part of Lovely Lola and Rimiata, and that's all I have to say. Thank you. Okay. तो ये एक लव स्टोरी है, तिकड़ी वाली, एक वो लव स्टोरी है. Here's an honest confession. Thanks to my mom, I was exposed to what we used to call soap dramas back in the 90s. हमें तो टीवी देखने को नहीं मिलता था, तो हमें वो देखना पड़ता था जो मॉम देखती थी. एंड जब हम इंडियन टेलीविजन की बात करते हैं, द वे वी सीन एक्टर्स, वो 3 बार जो कैमरा जो है ठटैक ठटैक करके यूं करके मूव होता है. सो व्हेन यू आर एक्टिंग इन अ वेरी इंटेंस लव स्टोरी फॉर अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ मीडियम, डिड एनीथिंग चेंज इन द वे यू एक्टेड इट? मुझे ज़्यादा सीरियस तो नहीं हो गया ना? बिल्कुल नहीं, हमारा शो भी सीरियस है तो चलेगा. मैंने कभी उस फॉर्मेट में भी काम नहीं किया है, मेरे लिए ये फॉर्मेट ही बहुत नया है. और मुझे ऐसा लगता है कि टाइम के साथ ऑडियंस को नई चीज़ें पसंद आती है. एक टाइम रहा है जब ऑडियंस ने वही पसंद किया है, और 8-8 साल 10-10 साल वैसे शोज़ चले. सो नो वे कि हमारे इंडियन सोप्स, इंडियन डेली सोप्स कहीं भी पीछे रहे हैं. बट ये एक नया तरीका है, नया इनोवेशन है. लोगों का अटेंशन स्पैम अभी बहुत कम हो चुका है, अटेंशन स्पैन. तो आई थिंक ये फॉर्मेट पसंद आएगा. हमारे एपिसोड्स 25 से 30 एपिसोड्स के बीच में है. सो आई होप लोगों को पसंद आए. और रही बात इस फॉर्मेट में काम करने की, अगेन लाइक आई सेड कि मैंने कभी किसी और फॉर्मेट में काम नहीं किया है सीरियल के, तो मेरे लिए नया था एंड बहुत अच्छा था. ब्रो, सो वो होता है ना कि DTH देश में चलता है, कुछ और देशों में चलता है, बट फवाद खान कौन थे ये तो हमें इसी के वजह से पता लगा ना. आर यू रेडी टू बिकम द आंसर टू एवरीवन इन द वर्ल्ड नाउ? Are you ready to become the Indian answer for the world audiences? I don't genuinely know the answer to that question. I
I mean, I myself think Fawad is amazing. So yeah, I mean, if that's the compliment, thank you so much. All right, ladies and gentlemen. They've achieved it, I think, way bigger and better, because it's not only the way a character would look, would match somebody else. It is, I'm genuinely telling you, it is the storytelling. और आपने बड़ा ही अच्छा वैलिड क्वेश्चन पूछा कि जब टीवी पे वो धड़ांग धड़ांग करके दिखाया जाता है, तो वो एक फॉर्मेट ऑफ शूटिंग और स्टोरी टेलिंग है जो एक पर्टिकुलर लेवल पे डेफिनेटली चलती है। यहाँ पे जो स्टोरी है उसकी वो रिक्वायरमेंट नहीं है, यू नो, उसका वो पिच नहीं है, उसका वो सुर नहीं है, और हमारा वो टारगेट भी नहीं है। हमारी कोशिश ही ये है कि ठहराव से और एंटरटेनमेंट के साथ, बिना उसे जारिंग या ओवर एम्पावरिंग बनाए, कैसे आपको वो कहानी बताई जाए, कैसे आपको एंगेज रखा जाए, और कैसे दोबारा मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे, फ्राइडे, संडे आपको वापस उस चैनल पे लाया जाए। Yes. Sorry, I wanted to add on that because I think it's very important that the audience knows this कि ये कोई ऐसे ही नहीं है कि भाई YouTube पे शो कंटेंट बनाना है, यहाँ पर व्यूज़ आते हैं तो जल्दी जल्दी लिखो और हो जाए। इन लोगों ने along with a team of amazing writers, they've come up with scripts which are genuinely heart touching. मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे आपने कहा वो 3 बार ऐसे ढड़ंग ढड़ंग कर रहे हैं, there's nothing wrong with that. Stuck with everyone. There's nothing wrong with that. I would like to say there's nothing wrong with that. I've done it all my life. I genuinely love Yeah, it. I think that has a great set of audience. That's fantastic. But when we're shooting scenes, especially for Lovely Lola, I know it's the same for Dil Ko Rafu Kar Le. हम जो महसूस करते हैं, हम जैसे रोते हैं, हम जैसे हंसते हैं, हम जैसे मज़े करते हैं, वो सीन्स जो लिखे गए हैं ना, मैं एक बार फिर से बोलना चाहूँगी, द राइटिंग ऑफ दीज शोज इज जस्ट अमेजिंग. सो प्लीज़ डू वॉच दीज शोज बिकॉज इन्होंने बहुत बहुत प्यार से लिखाई की है और फिर वो छपाया है हमने, And we also have such beautiful songs. Yeah, of course. And the song that we just heard is also phenomenal. Okay. And just to round up the question, it's not writing, definitely. Ravi himself has directed these 2 trailers. Wow. So from every moment, every beat that you see, you breathe, or you listen to music to, he's had it in his head and his heart. I don't know for how many days and weeks. He sat with me for 3 days, so I don't know how many days he sat with Sargun for. So yeah, it's each what you call invested very deeply into. It's nothing's frivolously just out there कि इसको शूट कर दो, शॉट ले लो और इसको टेलीकास्ट पे डालना है, ऐसा कुछ भी नहीं है. And all episodes are exactly shot and kept that way. Okay, मैं audience हूँ, right? Which is why I'm able to ask these questions. I'm going to be brutally honest. चाहे फिल्म में आप सबसे बड़ा डायरेक्टर ले लें, सबसे बड़ा म्यूजिक कंपोजर ले लें, सबसे बड़े एक्टर्स ले लें, रवि सरगुन, till you don't get the story right, no matter who you can take the Shahrukh Khans of the world और वहाँ किसी को भी ले ले. I think story writing is the most important form, चाहे वो एक इतना सा वीडियो या इतना सा वीडियो. Was that the biggest challenge for you कि हमें बस वो कहानीबाज मिल जाए जो अच्छी कहानी दे दे हमें? Actually वही पहला स्टेप था. Like I said, the first thing that we scouted was for writers, and किसी ने जिसने कभी कुछ नहीं लिखा है, किसी ने जिसने बहुत कुछ लिखा है. सो मीनाक्षी जी जिन्होंने दिल को रफू कर ले लिखा है, आपने उनका लिखा हुआ शायद कहीं नहीं देखा होगा, बट अब जब आप देखेंगे आप कहेंगे कि हमने इससे बेटर लव स्टोरी किसी को लिखते हुए नहीं देखी है. मीनाक्षी एंड वर्षा हैव डन अ फैबुलस जॉब. एंड लवली लोला मालविका और पावनी ने लिखा है, जिन्होंने बहुत टेलीविजन शोज लिखे हैं, बट दिस वन स्ट्रक आउट टू अस बिकॉज इट वॉज नॉट टिपिकल. कि हमें था कि एक यूनिक 1 लाइन हो, और हमारा सबसे बड़ा एक पॉइंटर है सबको, दैट इट हैज़ टू बी एब्सोल्युटली अ शो जो फैमिली मिलकर देख सके. बिकॉज दिस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट आई हैव व्हेन आई एम वॉचिंग समथिंग विद माई पेरेंट्स. आई थिंक हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं, बट वी आर स्टिल अ बिट कंटेम्प्रेरी लाइक दैट. हम लोग कुछ भी ऐसा ऊपर नीचे होता है, सो वन ऑफ अस वॉक्स आउट ऑफ द रूम, यू नो, वी गेट अ बिट शाय. बंदी हो जाता है. हाँ, तो मतलब वी गेट रियली शाय, या फिर कोई बहाना करके टीवी चेंज कर देगा या कुछ चेंज कर देगा. सो आई थिंक द फर्स्ट आइडिया वॉज दैट इट हैज़ टू बी अ कंप्लीट फैमिली शो जो आप अपनी नाना नानी दादा दादी बच्चों के साथ बैठ के देखें. विच इज़ वाई आई एम वेरी हैप्पी दैट गौर मेंशन दैट शी वुड लव फॉर जिहान टू सी इट. आपको सुनने में बहुत अजीब लगता है कि माँ बेटी एक ही लड़के से प्यार करते हैं, बट द पॉइंट इज दैट इट्स एक्चुअली अ फैमिली शो एंड इट्स अ लव स्टोरी. एंड वी हैव ओरिजिनल साउंड ट्रैक्स फॉर ऑल आवर शोज. देयर आर हाँ
शी लव्स हर ओन ओरिजिनल ट्रैक प्यार ना पौंदी जो आएगा. नो रियली बट ऐसे बोलने के लिए नहीं कि हाँ बहुत अच्छा गाना है, बहुत जेन्युइनली बहुत अच्छा गाना है. आप सब सुन के ही पागल हो जाओगे भाई. प्यार ना पौंदी है. अभी काश मैं गा सकती बट अभी वो रिवील नहीं हुआ है, तो सॉरी, यू हैव टू वेट. Right. Final question, because I know कि हमारे सारे जो दोस्त आए हैं वो भी आपसे सवाल पूछें. Ravi, how many years now being in front of the camera? I think around 20. 20. और ये सारे रिश्ते जो हैं वो उसी मीडियम से बने हैं. But it's evident. ये वाला रिश्ता भी उसी medium हाँ, से. ये भी उसी मीडियम से बना है. Love तो evident है, but also I sense a lot of respect. When you decided कि you know what हम कुछ ऐसा create करने वाले हैं, वो कौन सी चीजें थी जो आपने खुद एक्सपीरियंस किया when you were facing the camera, जो आपने कहा मेरे लिए जो इस शोज पे काम करने वाले हैं उनके साथ ये नहीं होगा? Definitely the primary thing would be respect. Respect for the artists, respect for the technicians, respect for everybody who's involved, gratitude for everybody who's involved. And because you've said this, I'd like to take this opportunity of thanking many people, because we are people from absolutely nowhere who are taking probably the biggest step of our life so far, and all kind of people. People can probably perceive a lot of risk in it, but for me and Sargon, I think we've been operating with absolute relentless faith. And that comes from the fact that whenever we picked up the phone and called up anyone, they've kind of just synergized with that faith. I remember, I'll start with the artist, because I remember when I called Karan, and Karan is someone who all of you have seen on television since maybe the early 2000s. And he's been playing the hero and the lead, and he's the quintessential lead. The longest, I would say, one of the longest surviving lead characters in the Indian television space would be Karan, it says volumes about his conduct, it says volumes about the kind of human being and the kind of professional he is, and I can vouch for that. I can vouch for everybody here. Karan, of course, has been, so when I called him up, he didn't question us about what, where, nothing. It's just Ravi and Sargon, they're doing something together, they're taking a leap of faith, I'm with them. So that's Karan. The same thing with Aisha. We got in touch with her, Sargon got in touch with her, it was a 5-minute call, and Aisha said, "Main hoon aapke saath mein." The same with Nikhil. Isha, our darling, Isha is literally, her entry into the Indian entertainment scene has happened with Udarian. So she is an absolute darling to us, because I remember that finding somebody and bringing her in front of the camera is as good as kind of taking your child and putting her. So that is the kind of sentiment I have for Isha, and that's the kind of sentiment we have. Gauhar, one of the most graceful people I have come across. An absolutely perfect mother, an absolutely perfect professional. You can look at her, you can look at her face, and you'll feel the grace. And I've had the chance to actually direct all these people as well. So I know that that inner radiance is what's coming out. I'm going to extend this and just take a name of few people that you are not able to see here. The director for Rafu, Mr. Ajay Bhuyan. I did a series called Matsyakand, and he's a big web series director, among the top web series directors probably in the country. He has no reason to just come on board because somebody believes that something can happen. But on the first phone call, Ajay sir said, Ravi, we are doing this. There are many people who could not be a part of the platform, but even they had the same. Abhijit Das, the director of Lovely Lola, the same sentiment. The guy who was the cinematographer for my trailers, in a moment he took a flight and came. Ajay Pandey, Shraman, Preet are absolute backbones of Dreamyata. Varun Gupta right here, who's put this entire event together. He's a brother, and he's done absolutely, this one man that you're standing, you're seeing there standing with that camera. He's always there. Teri baat kar raha hu, Danny. So he's like my kid brother, and he worked in Dreamyata in the beginning phase, and iske upar hamare 20 lakh rupees udhare salary nahi leta sala. So there's so many people, I can go on. And also this place, I'd like to thank Bombay Cocktail Bar for making this happen at such an odd hour. They shut the place, but they've opened it. I can go on, but I did not want to miss, thanking anyone. So this is that here. I'm sorry, I don't even know. Listen. Sorry, I want to add one more thing to it, because I think it's genuine. And at Dreamyata Drama, one thing that I loved seeing on day one of reaching the set was that all the spot boys over there have a t-shirt that says Dost. And that is the most heartwarming thing. Nobody calls them spot kahan hai, they are Dost. And I think that is where respect starts,
and it goes on forever. And all the best to you, Ravi and Sargun. I think you guys are doing a fab job. Can I just take a moment to say something that is not even part of what I was going to say? I love watching movies and shows. I wouldn't have said this, लेकिन अब क्योंकि ऐसी बात बन चुकी है, I just want to congratulate Ravi because I always end up looking at a film and be like, इसको नहीं होना चाहिए था इस रोल में. You have taken on a role, brother, of Lakshman in Nitish Tiwari's Ramayana. So congratulations on that. ये फल जो आपको मिल रहा है, I think ये ऊपर वाले का फल है. Ravi, thank you so much. All right, folks, it's your time now. मैं अपना syllabus खत्म कर चुका हूँ, सब आपकी बारी है. If there are questions, we'll get a mic to you and please shoot. And can we also get the chairs on stage? You guys, okay.